आओ हाथ बढ़ाए, सब मिलकर कदम उठाए, धरती को हरियाली कर दे, पौधा एक लगाए, वातावरण को शुद्ध बनाने पौधा एक लगाए। लाखों लोग, छोटी कोशिश, बड़ा परिवर्तन, बड़ा परिवर्तन। नमस्कार। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस वीएनएम द्वारा ड्राइंग कंपटीशन का आयोजन किया गया है, जिसका नाम है चलो अर्थ बचाएं। इस बार वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का थीम है ओनली वन अर्थ। जी हाँ, अगर पृथ्वी संरक्षित है तो ही पृथ्वी पर का जीवन भी संरक्षित रहेगा, और इसीलिए वीएनएम द्वारा साल भर, जैसे कि हमारी टैगलाइन है, लाखों लोग छोटी कोशिश, ऐसी छोटी छोटी कोशिश जो है लाखों लोगों की, उसको सराहने का प्रयास वीएनएम द्वारा पूरे साल किया जाएगा, जिसकी शुरुआत, जिसका आगाज़ आज से यानी विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में आज ड्राइंग कंपटीशन के तहत शुरू किया गया है। ड्राइंग कंपटीशन का थीम है चलो अर्थ बचाएं। प्री प्राइमरी के बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 1st से 12th स्टैंडर्ड के बच्चे स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आप सभी बच्चे क्या सोचते हैं? व्हाट डू यू थिंक? हम कमाटी बाग में बैठे हैं, पेड़ पौधे हैं, हवा है, क्या सोचते हैं जब हम अर्थ के बारे में सोचते हैं? राइट? जैसे हमारी माँ हमें प्यार करती है, इस पृथ्वी ने हमें बहुत कुछ दिया है। इट्स टाइम नाउ कि हम उनका जो प्यार है उसे वापस लौटाएं। हाउ? पर्यावरण को संरक्षित रखकर, छोटे छोटे स्टेप्स लेकर, और ऐसी लाखों लोगों की छोटी छोटी कोशिशों को सराहने का नाम है वीएनएम एनवायरमेंटल एक्सीलेंस अवार्ड, जिसका आयोजन अगस्त में किया जाएगा। लेकिन आगाज़ आज पर्यावरण दिन है 5 जून, और इसका आगाज़ आज किया गया है वीएनएम द्वारा इस ड्राइंग कंपटीशन के ज़रिए, जिसका नाम है चलो अर्थ बचाएं। अक्सर हम कहते हैं पेड़ों को काटो मत, पेड़ ज़्यादा उगाओ, मगर पेड़ काटने की ज़रूरत पड़ती है पेंसिल बनाने के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए। क्या हम उसे कम कर सकते हैं? और कम करने के लिए हम बरसों से एक बात सुनते आ रहे हैं, कहते आ रहे हैं और करते भी आ रहे हैं। स्कूडल,
एक ऐसी कंपनी जिन्होंने रिसाइकलेबल पेंसिल बनाई है, और ये इतना बढ़िया एक सुंदर स्ट्रक्चर तैयार किया है ये मैसेज देने के लिए कि रिसाइकल करना बहुत ज़रूरी है, और अगर हम रिसाइकल की ओर नहीं चले तो शायद आने वाली जो पीढ़ी है, आज जितने बच्चे यहाँ इकट्ठा हुए थे, वो इतना खूबसूरत पर्यावरण, इतनी खूबसूरत धरती नहीं देख पाएंगे। वो सिर्फ फ़ोटो में देख पाएंगे या पेंटिंग्स में जो आज उन्होंने बनाई है। तो उसके लिए हम सबके एफ़र्ट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ VNM का टैगलाइन फिर बताना चाहूँगी, लाखों लोग, छोटी कोशिश, बड़ा परिवर्तन। आज VNM ने चलो अर्थ बचाए के तहत जो ड्राइंग कंपटीशन किया, उसमें स्कूडल की ओर से बच्चों को पेपर पेंसिल दिया गया, और एक बहुत खूबसूरत एक और तोहफा दिया गया, प्लांटेबल पेंसिल। प्लांटेशन के लिए बच्चों को बहुत ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं होगी जब बच्चे ये पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे। पेंसिल ख़त्म होगी, उसे पॉट में लगाएंगे, प्लांट ग्रो करेंगे। बस यही कोशिश बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकती है, और VNM की भी यही कोशिश है कि बड़े परिवर्तन की ओर छोटे छोटे कदम, छोटी छोटी कोशिश करते रहना चाहिए, जो साल भर चलनी चाहिए, सिर्फ 5 जून को नहीं। सबसे पहले तो मैं VNM का तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया और स्पेशली बच्चों को इस इवेंट में पार्टिसिपेट किया है। क्योंकि पहले तो मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा, हमारी जनरेशन ने बहुत चीज़ें ख़राब कर दी हैं। अब आगे जो फ्यूचर है, सिर्फ हिंदुस्तान का नहीं, विश्व का फ्यूचर हमारे सामने बैठा है, आर्ट कर रहा है। तो हम वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे को सिर्फ झाड़ उगाने तक, एक पेड़ उगाने तक सीमित नहीं रख सकते। ये एक सोच है, इस सोच के पीछे सस्टेनेबिलिटी है, निरंतरता। हमें अपने बच्चों को, ये हम बड़ों के ऊपर भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें अपने बच्चों को बताना है कि उनको हर चीज़ में, हर स्टेप में सस्टेनेबल रहना है। जैसे गायत्री जी ने बोला, एक छोटी सी कोशिश है, स्कूडल की भी छोटी सी कोशिश है सस्टेनेबल रहने के लिए, कि हमने एक पेंसिल बनाई कि हम पेड़ बचा सकें, रिसाइकिल पेपर से पेंसिल बचा सकें। ऐसी सस्टेनेबिलिटी हम सब लोगों के दिनचर्या में है। बच्चों के सुबह उठते हैं, हमें ध्यान रखना है कि हमें बिजली, अपनी लाइट कमरे की बंद करके निकलना है। हम अब सुबह जा रहे हैं, नहा रहे हैं, हमें ध्यान रखना है कि पानी कैसे कंजर्व करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हम स्कूल जा रहे हैं, हमें ध्यान रखना है कि हमारी नॉलेज सस्टेनेबल होनी चाहिए। नंबर जो है वो ग्रेड के बाद ख़त्म हो जाएगा। हमारी नॉलेज सस्टेनेबल, निरंतर नॉलेज, निरंतर ज्ञान को अर्जित करना है। हमें अपने नॉलेज को ऐसा करना है कि वो हमारे एंड तक, दुनिया तक काम आए। नंबर, ग्रेड, हर ग्रेड के बाद ख़त्म होते चले जाएंगे, उसकी कोई अहमियत नहीं है। हमारे हर ग्रेड में ऐसी नॉलेज अर्जित करनी है जो हमें लाइफ लॉन्ग दुनिया भर चलती रहे, दुनिया के काम आए, हमारे सब लोगों के काम में आए। तो सस्टेनेबल या सस्टेनेबिलिटी को सेलिब्रेट करना एक लाइफस्टाइल है, वो हमें अपने हर लोगों की दिनचर्या में करना है। तो मैं इसी के साथ मैं अगेन मैं थैंक्स करूंगा, और मैं पेरेंट्स को बोलूँगा कि थैंक यू कि उन्होंने अपने बच्चों को इस ओकेजन पे लाए, पार्टिसिपेट करवाया। और मैं यहाँ सब लोगों से बोलूँगा कि सस्टेनेबिलिटी को लाइफस्टाइल, जीवन शैली में लाया जाए। सिर्फ 5 जून को ही सस्टेनेबिलिटी को हम सेलिब्रेट नहीं करें, हम हर दिन, हर पल, हर घंटे, हर सेकंड में सस्टेनेबिलिटी को सस्टेन करें। एक बहुत ही खूबसूरत जो स्कल्पचर बनाया है पेंसिल के शेप में, यहाँ अब हम सब कुछ अपनी सोच के मुताबिक कुछ ड्रॉ करने वाले हैं ना।
गार्ड से पेड़ को नुकसान पहुंचता है, पेड़ को ऐसा लगता है कि मुझे किसी ने बांध के रखा है, तो उसे उस ट्री को उस ट्री गार्ड से फ्री करने के एफर्ट अरुण सर ने लिए। और वडोदरा शहर में कई ऐसे ट्री हैं जिनको वो ट्री गार्ड से मुक्त कराया। 2150 ट्री को उन्होंने इस ट्री गार्ड से फ्री किया है, फ्री द ट्री कैंपेन के जरिए। अरुण सर, पहले तो थैंक यू कहूँगी वीएनएम परिवार की ओर से, पूरे वडोदरा शहर की ओर से, कि आपके एफर्ट, आपकी जो कोशिश है वो हमें बहुत प्रोत्साहित करती है। थैंक यू सो मच। क्या कहेंगे आज विश्व पर्यावरण दिवस पर? मैं ये कहूँगा कि पर्यावरण बचाना सिर्फ गवर्नमेंट या कॉरपोरेशन का जिम्मा नहीं है, हम सबको ये उठाना है। जैसे सुबह उठते हैं तो ब्रश करते हैं, नहाते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, तो ये हमारा एक रूटीन हो गया। तो मेरी इच्छा है कि हर एक माँ बाप अपने बच्चों को ये सीख दे कि पर्यावरण बचाने के लिए और ग्रीनरी बढ़ाने के लिए वो बचपन से वो एक्टिविटी में वो इन्वॉल्व हो। और ये माँ बाप भी वैसा करें, क्योंकि क्या है, माँ बाप जो काम करते हैं बच्चे उनकी नकल करते हैं। तो ये संस्कार देना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, मेरे आंगन में पत्ते गिरते हैं, कचरा गिरता है, मेरे दुकान का बोर्ड दिखता नहीं, ऐसा करके पेड़ काट देते हैं। तो ये मानसिकता है, इसमें बदलाव आना ज़रूरी है, नहीं तो हम आगे की जो जनरेशन है उसके लिए क्या छोड़ जाएंगे। तो फिर एक एक सिलेंडर हमको ऑक्सीजन का उनको देके जाना पड़ेगा कि भाई आगे आपको ये यूज़ करना है। तो अगर ऐसा नहीं करना तो ये संस्कार देना, मेरे आंगन में पत्ते गिरते, बच्चे घर में बड़े होते हैं तो घर में भी गंदगी करते, कुछ तोड़फोड़ करते, तो हम चला लेते हैं ना। तो ये तो कितना सारा ऑक्सीजन देता है, छांव देता है, फल देता है, पंछियों को लिए घोंसला बनाने के लिए, रहने के लिए सब देता है, कितना सारा वो चुपचाप काम करता है। तो ये सब होना ज़रूरी है, ये मानसिकता में बदलाव आना चाहिए। दुकान वाले भले पेड़ से मेरा बोर्ड नहीं दिखता तो नीचे के लेवल पर आप लगाओ, पत्ते गिरते हैं तो साफ करो उसको, और ऐसा करके आप पर्यावरण में बचाने के लिए और ग्रीनरी बढ़ाने के लिए, ग्रीनरी आप देख रहे हैं, मैंने तो देखा है कि 60 साल पहले बड़ौदा में इतनी ग्रीनरी थी, मांडवी रोड पर भी पेड़ थे, रावपुरा रोड पर भी थे, नवलखी मैदान तो पूरा जंगल था, अभी वहाँ बीच में एक ही पेड़ है। तो ये सब होना ज़रूरी है। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। आज जितने लोग यहाँ हैं इस बात का ख्याल ज़रूर रखेंगे कि पत्ते किसी और के वहाँ से गिरे, इससे बेहतर हमारे वहाँ से गिरे, वो करना चाहिए। अपने आंगन में पेड़ होना चाहिए, तो हम किसी से ये शिकायत नहीं करेंगे कि पेड़ पौधे से पत्ते गिरते हैं और कचरा होता है। ये कचरा, मुझे लगता है कि पर्यावरण कचरा नहीं कर रही है, पर्यावरण तो हमें बहुत ही खूबसूरत ज़िंदगी दे रहा है, कचरा हम करते हैं। यानी हमें अपनी सोच में बदलाव लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जितेंद्र गौली सर, वडोदरा शहर में इतने रेयर से रेयर ट्री है वडोदरा शहर में। जैसे मैंने कहा कि आज सर सयाजीराव गायकवाड़ को थैंक यू कहना चाहिए, उन्होंने हमें बहुत ही खूबसूरत शहर दिया है, बहुत खूबसूरत पेड़ पौधे दिए हैं, हम कभी सोच भी नहीं सकते। आज आप एक पौधा लगाने का नहीं सोचते हैं, और वो विदेश से हमारे लिए पेड़ लाए थे, जो वडोदरा शहर की शान है। ये बात मैंने जितेंद्र सर से जानी, और पेड़ों के बारे में, पर्यावरण को और ज़्यादा अच्छे तरीके से संजोने के बारे में जितेंद्र सर हमें हमेशा गाइड करते रहते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या कहेंगे सर? थैंक यू। आपको भी शुभकामनाएं। क्या कहेंगे सर? सबको पहले तो विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं, हर एक छोटे बच्चे को और उनके पेरेंट्स को। ये बहुत अच्छा एफर्ट वीएनएम
खैर वीएनएम तो मैं अपना परिवार जैसा ही है, एक एक्सटेंडेड फैमिली है। और जैसे मेरा इंट्रोडक्शन में बोला गया कि एक्सीलेंस अवार्ड जो है पर्यावरण एनवायरनमेंट एक्सीलेंस अवार्ड जो है, उसमें भी मैं बतौर जूरी रहता हूँ। और हम लोग हमेशा वही देखते हैं कि सच में किसने कंट्रीब्यूट किया है, सही मायने में पर्यावरण में इफ़ेक्ट कौन लाया है, किसके एफर्ट लाए हैं। सो वो हम लोग हमेशा देखते रहते हैं और उसका इम्पैक्ट कितना है। तो ये जो छोटे छोटे मतलब पर्यावरण ऐसी चीज़ है कि ज़रूरी नहीं कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो तभी आपको मतलब वो करना चाहिए काम। कई बार ऐसे होता है कि हम लोग बहुत बड़े सपने देखते हैं और करते कुछ नहीं है। पर्यावरण ऐसी चीज़ है कि वो उस मतलब हमारे सोच से बाहर की चीज़ है। जैसे अभी गायत्री मैंने बोला कि हम लोग पेड़ों को पहले लगाना चाहिए या हमारे आंगन से पत्ते गिरने चाहिए, तो बहुत अच्छी बात उन्होंने बोली। लेकिन साथ ही साथ ये भी रहता है कि बाजू वाला हमेशा कंप्लेंट करेगा कि आपके पेड़ के पत्ते मेरे आंगन में आते हैं और यहाँ पे कचरा होता है। एक्चुअली पत्तों को कचरे के हिसाब से देखना ही गलती है, मतलब वही कचरा है दिमाग में, वो कचरा हमको हटाना पड़ेगा, हमारी सोच का कचरा हटाना पड़ेगा। ये जो पत्ते गिरते हैं उसको हम लोग अच्छे से बायो कंपोस्ट कर सकते हैं, उसी का फर्टिलाइज़र बना के और अच्छे गमले बना सकते हैं। गमले के अंदर फ्लावरिंग प्लांट्स लगाओ, अच्छे अच्छे फूल आपको मिल सकते हैं। वो तभी पॉसिबल है जब आप उसको ऑर्गेनिक कंपोस्टिंग अच्छा दो। तो ये मैन्योर है जिसको हम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। पत्ते यानी ऐसे पूरे इकट्ठा करके जला देना, ये मूर्ख की बात है, मतलब मूर्ख जो होगा वही ऐसे करेगा। तो ये करना अवॉइड करना चाहिए। जितने भी पत्ते हैं पेड़ों के वो उसको सबको इकट्ठा करके आपको कंपोस्ट उससे अच्छा बना सकते हो। तो ये एक एफर्ट होना चाहिए। मतलब ज़रूरी नहीं आपके आंगन में 100 अगर पेड़ है, आंगन में 100 पेड़, थोड़ा अलग लग रहा है लेकिन हो सकते हैं अगर चाहो तो। छोटे से छोटे आंगन में भी आप पूरा ग्रीन रख सकते हो। आपकी कितनी इच्छा है उसमें काम करने की, वो उस पर निर्भर रहता है। अगर कोई 2 पेड़ लगाए तो भी अच्छी बात है, लेकिन उसके सारे के सारे पत्तों का आप कंपोस्ट बना के भी आप उसको आप अपने और भी फ्लैट में रहने वाले दोस्तों को भी दे सकते हो, लोगों में बांट सकते हो। वही है कि नेचर को हम लोग जो देते हैं तो हमको समय भी देना चाहिए। ऐसा नहीं एक बार पेड़ आज लगा दिया, पर्यावरण दिवस है, बहुत सारे आज महानुभाव प्लांटेशन कर देते हैं, उसके बाद देखने भी नहीं जाते। तो ये कोई पर्यावरण में कंट्रीब्यूशन नहीं हुआ है। इनफैक्ट हम लोग एक सैपलिंग को उसके नर्सरी से लाके कहीं और लगा देते हैं और उसको वनरेबल कर देते हैं, मारने के लिए छोड़ देते हैं। तो ये गलत बात है। ऐसी कुछ छोटी छोटी चीज़ें हम लोग उसके कंटिन्यूस एफर्ट डालना बहुत ज़रूरी है। और ये हमको सीखना पड़ेगा कि अगर सच में हमको पर्यावरण संजोगना है, हमारा जो स्लोगन है लाखों लोग छोटी कोशिश, छोटी कोशिश लाखों लोग में से कुछ लोग करेंगे ऐसा नहीं है। लाखों लोगों को छोटी छोटी कोशिशें करनी है, तब जाके बड़ा परिवर्तन आएगा। तो लाखों लोग छोटी कोशिश बड़ा परिवर्तन, और ये हमेशा का स्लोगन रहेगा। जब जब तक हम लोग इस दिन को सेलिब्रेट करेंगे, जब तक हम लोग सोचेंगे कि हमारा पर्यावरण अभी भी हेल्दी नहीं हुआ है, तब तक तो हमको ये कोशिशें करती रहनी पड़ेगी। मतलब कंटिन्यूस एफर्ट हमेशा एनवायरनमेंट मांग लेता है और वो करना चाहिए, हमारे लाइफ का प्रैक्टिस हो जाना चाहिए वो। ये सभी पेरेंट्स से गुजारिश है कि आज जो बात यहाँ से सुनकर जा रहे हैं, सीख कर जा रहे हैं, उसे रोज़ाना इम्प्लीमेंट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अवेयरनेस बहुत हो गई, अब इम्प्लीमेंट करने की बारी है, नहीं तो आगे आने वाली पीढ़ी बहुत ज़्यादा परेशान होगी। क्या आप मानते हैं कि आपके बच्चे परेशान हो? क्या आप चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी पानी के लिए तरसें, हवा के लिए तरसें, बारिश के लिए तरसें? नहीं ना। तो हम कोशिश आज से करें, अभी से करें, रोज़ाना करें, अपनी जीवन शैली बनाएं। ब्रश करना जितना ज़रूरी है उतना ज़रूरी पर्यावरण के बारे में सोचना ज़रूरी है। ये सोच जब आएगी, और दूसरा बहुत इम्पॉर्टेंट, आपको दुख होना चाहिए। जब आपको कोई बात दुखी कर जाती है तो आप उसको सुधारने के लिए कितने ज़्यादा एफर्ट करते हैं। तो आप सब पहले दुख महसूस करें, दुखी होंगे तभी
इस पेड़ पौधों के लिए, इस आसमान के लिए, हवा के लिए, धरती के लिए और अपने बच्चों के लिए कुछ कर पाएंगे। ये जो कारवा है वो बनता जाएगा और वीएनएम का टैगलाइन सफल होगा। जो टैगलाइन है, लाखों लोग, छोटी कोशिश, बड़ा परिवर्तन। एक बार फिर आप सबको विश्व पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अंबे ग्रुप ऑफ स्कूल्स गुजराती और इंग्लिश माध्यम आधुनिक तकनीक से शिक्षा सर्वांग विकास व्यक्तित्व बनाए, बच्चों का हो भावी उज्जवल, शिक्षा के ये धाम निराले, प्रगति पथ दर्शाने अंबे ग्रुप ऑफ स्कूल्स की 4 शाखाएं, जहां 20,000 से भी ज्यादा विद्यार्थी अभ्यास कर रहे हैं। प्रवेश के लिए संपर्क करें अंबे और जे अंबे विद्यालय हरणी, अंग्रेजी तथा गुजराती माध्यम, श्री अंबे विद्यालय वाघोडिया रोड, अंबे स्कूल માંજલપુર, गुजरात बोर्ड एवं सीबीएसई। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે। આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા। જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ। ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર। पिताजी, ये मुझे कहीं नहीं ले जाते, चॉकलेट आइसक्रीम नहीं खिलाते, कहते बचत नहीं, बड़े पेट्रोल के दाम, मेरा जीना हुआ हराम। गीता, पिकनिक पार्टी रोज ही जाते, चॉकलेट आइसक्रीम रोज ही खाते, जॉय ई बाइक में बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। ये है जॉय ई बाइक, जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर लाएं और बचत कमाएं। जॉय ई बाइक। अंबे ग्रुप ऑफ स्कूल्स गुजराती और इंग्लिश माध्यम आधुनिक तकनीक से शिक्षा सर्वांग विकास व्यक्तित्व बनाए, बच्चों का हो भावी उज्जवल, शिक्षा के ये धाम निराले, प्रगति पथ दर्शाने अंबे ग्रुप ऑफ स्कूल्स की 4 शाखाएं, जहां 20,000 से भी ज्यादा विद्यार्थी अभ्यास कर रहे हैं। प्रवेश के लिए संपर्क करें अंबे और जे अंबे विद्यालय हरणी, अंग्रेजी तथा गुजराती माध्यम, श्री अंबे विद्यालय वाघोडिया रोड, अंबे स्कूल માંજલપુર, गुजरात बोर्ड एवं सीबीएसई। पर्यावरण एक ऐसा आवरण जिसमें ना सिर्फ मनुष्य, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, जल सृष्टि, हवा, हमारे आसपास का हर वो तत्व वो पर्यावरण में शामिल होता है और इसलिए पर्यावरण को संजोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन हमारी जो लाइफस्टाइल है वो इस कदर अब बिगड़ती जा रही है कि साथ साथ पर्यावरण जो है वो अब बिगड़ता जा रहा है। हम सब मिलकर पर्यावरण को दूषित करते जा रहे हैं और इसलिए आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जैसा डे मनाने की ज़रूरत पड़ती है। पर्यावरण दिवस, पर्यावरण के साथ हम रोज़ रहते हैं लेकिन पर्यावरण दिवस हम एक ही दिन मनाते हैं और साल भर में एक ही दिन पर्यावरण की चिंता करते हैं। ये ज़रूरी है कि पर्यावरण पर बात हो और पर्यावरण कैसे संजोए, हम अपने हिस्से का पर्यावरण कैसे संजोए, छोटी छोटी क्या कोशिशें हो सकती है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर यूथ क्या सोचता है पर्यावरण को संजोने के बारे में, ये मैं जानना चाहती हूँ क्योंकि यूथ जो है उन्हीं के हाथ में देश का भविष्य है। पर्यावरण संजोना भी अब उन्हीं का काम है। ऐसे में क्या सोचते हैं युवा इस खास दिवस पर और पर्यावरण संजोने पर? नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आज यंगस्टर से बात होने वाली है अपने हिस्से का पर्यावरण कैसे संजोए। क्योंकि अगर हम अपने अपने हिस्से का पर्यावरण संजोने की भी शुरुआत करेंगे तो इन छोटी छोटी कोशिशों से ही एक बड़ा परिवर्तन आएगा। आप वीएनएम के व्यूअर हैं और आप ये जानते हैं कि वीएनएम की तो टैगलाइन ही यही है, लाखों लोग, छोटी कोशिश, बड़ा परिवर्तन। वीएनएम ने इन 25 सालों में बहुत सारा काम किया है पर्यावरण का संजोने के लिए और आज इसलिए मैं इन यूथ के साथ भी यही चीज़ें डिस्कस करना चाहती हूँ कि वो क्या करते हैं या क्या कर सकते हैं, सोसाइटी को क्या संदेश दे सकते हैं। क्योंकि अब जब मैं बच्चों को कचरा
रास्ते में नहीं फेंकते हुए देखती हूँ तब मुझे याद आता है कि ये पीढ़ी जो है कुछ अलग है। इन्हीं से बात करते हैं। जयंत हमारे साथ है। जयंत, बताइए पर्यावरण आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट और इंडिविजुअल, एज अ इंडिविजुअल आप इसमें कैसे योगदान दे सकते हैं? हम हर साल विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं, बट हम कहीं ना कहीं पर्यावरण का इम्पोर्टेंस रियल सेंस में जितना हमें समझना चाहिए उतना नहीं समझते। अगर हम पर्यावरण की इम्पोर्टेंस की बात करें तो हमारा पर्यावरण साफ़ रहेगा, अच्छा रहेगा, तो ही हम अच्छे से अपना जीवन जी पाएंगे। इसीलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि कहीं ना कहीं हमारे जीवन में पर्यावरण सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। और रही बात योगदान की, तो जैसा कि आपने बताया कि हम बड़ी बड़ी चीज़ें ना करके अगर छोटी छोटी चीज़ों पे फोकस करें तो हम हमारे एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं। जैसे अभी प्लास्टिक की बैग का यूज़ करना एक फ़ैशन है। हम कहीं भी जाते हैं हमें चमकीली प्लास्टिक की बैग्स अच्छी लगती है, बट अभी हमें वो फैशन में से बाहर आना पड़ेगा और हमें कपड़े की बैग यूज़ करना चालू करना पड़ेगा। या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि हम हमारी कार में, एक्टिवा की डिक्की में कुछ एक्स्ट्रा बैग रखें, इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। दूसरा हम ये कर सकते हैं, हम प्लास्टिक की बोतल यूज़ करना बिल्कुल बंद कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अच्छे से रिसाइकल नहीं हो पाता और उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स होती है। दूसरा मैं एक स्पष्ट रूप से ये भी मानता हूँ कि हम लोग पानी का बहुत वेस्ट करते हैं, तो हम एक ये कर सकते हैं कि हम शावर लेने की बजाय डोल यूज़ करें। ये एक बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीका है। वैसे हम छोटी छोटी चीज़ों से हमारा एनवायरनमेंट बचा सकते हैं। छोटे छोटे टिप्स हैं, लेकिन मैंने पहले ही कहा छोटी छोटी कोशिश भी बड़ा परिवर्तन ला सकती है, क्योंकि लाखों करोड़ों की हमारी जनसंख्या है और लाखों करोड़ों लोग मिलकर छोटी छोटी कोशिशें करेंगे तभी इस पर्यावरण को हम आगे की पीढ़ी को भेंट स्वरूप दे पाएंगे। कुछ और यंगस्टर से बात करेंगे। सृष्टि, क्या मानना है आपका इस पर? कैसे पर्यावरण आप संजोती है अपने हिस्से का? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत समय पहले जब पानी रेडिली अवेलेबल रहता था, तो जब धीरे धीरे ये फैशन आने लगा कि पानी बोतल्स में मिलेगा, हमें पैसे देने पड़ेंगे पानी के लिए, तो लोग हंसते थे इस ट्रेंड पे कि ऐसा थोड़े होता है कि पानी के लिए हमें पैसे देने पड़ेंगे। तो तब लोगों ने पानी का जुडिशियल यूज़ नहीं किया। आज हमें पीने के पानी के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं। तो पर्यावरण के साथ भी यही है। अभी ये हमारे हाथ में है, हम इसको बचा सकते हैं। अगर हम नहीं बचाएंगे तो वो समय भी दूर नहीं जब पर्यावरण इतना प्रदूषित हो जाएगा, हमें ऑक्सीजन सिलेंडर लेके शायद साथ में घूमना पड़े। अभी शायद हम हंसे इस बात पे कि ऐसा थोड़े हो सकता है, पर शायद पानी के लिए भी यही सोच रही थी। तो यही बात मैं कहना चाहूँगी कि पर्यावरण हमारा है, हमें इसे बचाना है। हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट करनी है, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हमें चीज़ें बचानी है, तो हम अपने लिए पहले उसे जीने लायक रख लें। पर्यावरण हम बहुत तरीक़ों से दूषित करते हैं। हम पॉल्यूशन ले लें, या फिर हम अपने जो वेस्ट होते हैं उनको, कचरा जो हम फेंकते हैं उस तरीके से ले लें, या हम हर तरीके के प्रदूषण आजकल हम कर रहे हैं। अब जब बात आती है कि हम कैसे ना करें, तो हम बोलते हैं कि हम पेड़ लगाएं। पेड़ भी हम लगाएं तो इतनी सारे आजकल बिल्डिंग्स बन रही है, फ्लैट्स बन रही है, तो उतनी जगह है भी नहीं कि हम पेड़ लगा पाएँ। पर हम ये ज़रूर कर सकते हैं, हमने सुना है कि फॉरेन कंट्रीज़ में शायद ऐसा होता है कि जब भी कोई घर में एक जन्म होता है तो वो एक पेड़ अडॉप्ट कर लेते हैं और फिर वही इंसान उस पेड़ को आखिरी दम तक संभालता है। तो हम भी ये कर सकते हैं। ये कोई बड़ी, एक पेड़ लगाना कोई एक इंसान के लिए बड़ी बात नहीं है, पर जब सब वो पेड़ लगाएंगे तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस हम बना सकते हैं। तो हम ऐसे कोशिश कर सकते हैं। और जैसे बहुत बेसिक सी चीज़ होती है बायोडिग्रेडेबल और डिग्रेडेबल वेस्ट की, वो हम रख सकते हैं ताकि उससे जो डंपिंग यार्ड इतने बड़े बड़े खड़े हो गए हैं वो ना हो, उससे प्रदूषण बचे। और उसके बाद हम एक और कोशिश कर सकते हैं पॉल्यूशन कम करने के लिए। जहाँ हमें कम जाना है वहाँ हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हैं ओन व्हीकल की जगह, या हम पैदल भी जा सकते हैं कोई कम दूरी का रास्ता हो। तो ऐसी छोटी छोटी कोशिश अगर सब लोग करेंगे तो हम एक बहुत बड़ा डिफरेंस बना सकते हैं। बहुत सारे आइडियाज़ निकल कर आ रहे हैं और बात हो रही है वही छोटी छोटी कोशिशों की। छोटी छोटी कोशिश जब होगी अपने आप पर्यावरण सुधरता जाएगा। फ़िलहाल मैं अभी जब आ रही थी इस शो के लिए, एक बंदा चमचमाती गाड़ी में बैठा था और थोड़ा सा कांच खोलकर बाहर सिगरेट हाथ रखकर वो फूंक रहे थे। जनाब, मुझे समझ नहीं आता है कि इतनी लग्जरी आप दिखा रहे हैं, लेकिन जब आपकी सोच में वो लग्जरी नहीं है, जब आपकी वो सोच नहीं है कि आप दूसरे लोगों के साथ क्या कर रहे हैं, आप अपने देश के साथ क्या कर रहे हैं, आप अपने पर्यावरण के साथ क्या कर रहे हैं, कैसे आप अपने आप को ऊंचा या लग्जरी अफोर्ड करने वाले मान सकते हैं। मुझे ये देख के ही काफ़ी दुख हुआ कि विश्व पर्यावरण दिवस के दिन मुझे ऐसे मंज़र देखने मिल रहे हैं जो अपने आप में पर्यावरण को बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं।
फोरम है हमारे साथ। फोरम, क्या मानना है आपका? आप हमेशा सोशल वेलफेयर के साथ भी जुड़ी हुई हैं और इसी फील्ड में आगे काम करना चाहती हैं। कैसे लोगों को समझाएंगी और कैसे खुद छोटी छोटी कोशिशों से पर्यावरण संजोएंगी? तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जब हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हम केवल सरकार को ही जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते कि आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमें खुद भी करना है ताकि हम अपनी अगली पीढ़ी को एक अच्छा पर्यावरण दे सके। आज जैसे मैं अपनी ही सोसाइटी का एक उदाहरण दूंगी कि जो बच्चे हैं वो लोग अपनी एनवायरनमेंट वगैरह की जो टेक्स्ट बुक है उनमें पढ़ते हैं कि पेड़ पौधे कैसे बचाने हैं, क्या करना है, पर हमारे यहाँ पे हर मॉनसून के पहले कुछ पेड़ काटे जाते हैं। अभी हम ट्रिम करेंगे वो बात अलग है, पर पूरे के पूरे पेड़ काट देना एंड जो भी इसके ये पेड़ काटने के अगेंस्ट में जो भी आवाज़ उठाता है शायद उसको हर कोई मना कर देता है कि आप मत बोलिए, आपके घर के पास पेड़ नहीं है, ये वो। तो मुझे लगता है कि हम जो चीज़ें पुस्तकों में पढ़ते हैं या फिर जो हमारे बच्चे पढ़ते हैं पुस्तकों में, उसे हमें ही उदाहरण के तौर पे पहले तो उनको बताना है कि ये सिर्फ पढ़ने से या बोलने से पेड़ उग नहीं जाते हैं, उनको हमें संजो के रखना है। दूसरी बात यह है कि अभी जैसे हमारा पूरा जीवन शैली ही ऐसा हो गया है कि हम प्लास्टिक का जो इस्तेमाल है सबसे ज़्यादा करते हैं। हम लोग इंटरनेट की सर्विसेज है उस पे बहुत ज़्यादा हम लोग रिलाई करते हैं। तो इन सब चीज़ों में अगर हम थोड़ा सा भी चेंज करें तो हम लोग एक बड़े पैमाने पे बहुत ज़्यादा चेंज आ सकता है। जैसे अभी हम सबको ऑनलाइन शॉपिंग करने का बहुत ही एक हो गया है, ट्रेंड हो गया है कि हर कोई ऑनलाइन, हर चीज़ ऑनलाइन मिल जाती है। बट क्या कभी आपने सोचा है कि उसके साथ जो पैकेजिंग आता है उसका क्या होता है? वो तो हम लोग डस्टबिन में डाल देते हैं, पर उसके वजह से कितना सारा वेस्ट जनरेट होता है। हमारे बड़ौदा शहर से ही बाहर निकल के हम अगर जाते हैं तो हाईवे के पास एक बड़ा सा पर्वत जैसा बन गया है और वो कोई नेचुरल पर्वत नहीं है, वो हमारा ही बनाया गया कचरा है। और हम लोग ये बोलते हैं कि सरकार ठीक से कचरा नहीं ये करती है, पर क्या कभी आपने सोचा है कि हम एक नागरिक होने के तौर पे हम क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ हो सकता है। जैसे कि आप अपने ही घर में कंपोस्ट बना सकते हैं और जो छोटे छोटे पेड़ पौधे आप अपने घर में लगाते हैं आप उसमें ही वो कंपोस्ट फिर बना के उसको डाल सकते हैं। फिर अगर हम लोग एज स्टूडेंट्स ये भी कर सकते हैं कि कुछ विमेन है उनको हम कंपोस्ट बनाने का जो एक तरीका है वो बता दें, उनके साथ एक सेल्फ हेल्प ग्रुप को ये ट्रेनिंग दे के हम उनको भी एक इनकम जनरेट करने का एक तरीका दे सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न, एक स्टूडेंट, एक एकेडमिशियन, एक अच्छे नागरिक के तौर पे हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और इन्हीं छोटी छोटी बातों से एक बड़ा बदलाव जो आएगा वो शायद उसका आनंद हम लेने के लिए ना हो, पर हमारी अगली पीढ़ी को एक अच्छा पर्यावरण ज़रूर दे सकते हैं ये सब करके। बहुत सारी बातें सामने आ रही फोरम की बातों से। पेड़ पौधों का कचरा जो होता है वो हमें कचरा लगता है, लेकिन पेड़ पौधों से मिलने वाली जो चीज़ है, जो हमें शुद्ध हवा मिलती है, हमें ऑक्सीजन मिलता है, हमें एक ठंडक, एक राहत का माहौल मिलता है, वो सिर्फ पेड़ पौधे दे सकते हैं। और उसके बावजूद उसका कचरा उठाना हमें पसंद नहीं होता है। बहुत सारी जगह ये मामला आता है, बहुत दुखद लगता है। ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट है कोरोना काल में हम बहुत बखूबी समझ चुके हैं, और उसके बावजूद भी अगर हम पेड़ पौधे नहीं लगा रहे हैं तो हमसे ज़्यादा मूर्ख शायद ही कोई हो। और प्लास्टिक के कचरे की जो बात की थी, आजकल आवारा पशु जो बड़ौदा शहर में हमेशा अब कहा जा रहा है कि आवारा पशु लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन ये प्लास्टिक खा खा कर उनका भी सब कुछ जो है नेचुरल वो बिगड़ गया है। उनकी भी मानसिक स्थिति शायद अब ठीक नहीं है और इसीलिए वो हमला करने पर उतारू रहते हैं, प्लास्टिक खाते हैं। इसीलिए प्लास्टिक के कचरे से बचने की बात हो रही है। क्या कहना चाहते हैं पर्यावरण के बारे में? 2019 में प्लांटेशन ड्राइव से ही मैंने शुरुआत करी थी। तो जब सस्टेनेबिलिटी की बात आती है तो कहीं ना कहीं ऐसा दिखने में आता है कि जब वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे आता है
तभी हम ये एनवायरनमेंट को बचाना, पेड़ उगाना इसकी बात करते, तो वो हम उसको साल भर क्यों नहीं सस्टेन करते हैं। जो चीज़ हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो हम मैसेज लोगों तक पहुंचा रहे हैं, उसको इम्प्लीमेंट अगर हम साल भर तक करेंगे तो काफ़ी बदलाव आएगा। और दूसरी बात जो मैं कहना चाहूँगी वो ये है कि हम लोग कहीं ना कहीं पर्यावरण से दूर जा रहे हैं, अपने एनवायरनमेंट से दूर जा रहे हैं। पहले के टाइम में ऐसा हुआ करता था, कॉलेज में जो यूथ है वो लोग गार्डन्स में बैठ के पढ़ते थे, पेड़ के पास रहते थे। आजकल के बच्चों को कैफेटेरियाज़ में जाना, रेस्टोरेंट्स में जाना, वो उनका ट्रेंड बन गया है। तो पहले का जो टाइम था वहाँ पे जैसे आप पेड़ के पास बैठे हो तो बहुत पॉजिटिविटी मिलती है, हमारी जो नेगेटिविटी होती है अंदर की वो पेड़ खींच लेते हैं। लेकिन ये सब हम भूल रहे क्योंकि धीरे धीरे हम अपने एनवायरनमेंट से दूर होते जा रहे हैं। हमें एसी, लग्जरी ये सब ज़्यादा पसंद है, लेकिन जो नेचुरल ब्यूटी हमें गिफ्ट दी है भगवान ने, उसकी हमें वैल्यू नहीं है। तो कहीं ना कहीं शायद ऐसा होगा कि 5 साल बाद जब हम इसको खो देंगे तो हमें रियलाइजेशन होगा। तो क्यों ना अभी से हम लोग अपने एनवायरनमेंट के साथ फिर से जुड़ जाए और आने वाली जो जनरेशन है उनको भी यही सीख दे कि एनवायरनमेंट से जुड़े रहे। कशिश, आप बहुत वक्त से पर्यावरण के लिए काम कर रही हैं, लोगों के बीच जाती हैं, लोग क्या समझते हैं पर्यावरण के बारे में, लोगों के क्या विचार आपके सामने आते हैं? लोग पर्यावरण को बचाना ज़रूरी ही नहीं समझते हैं। ज़्यादातर लोगों का जो माइंडसेट मैं समझती हूँ वो ऐसा होता है कि जब जैसे मैंने बोला वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे आ रहा है तो 1 महीना 15 दिन है आसपास के वो करना चाहते हैं या कुछ अपना, मतलब जैसे कॉरपोरेट्स है तो वो अपना कुछ सेलिब्रेशन है दैट वी डिड दैट, बट उसको सस्टेन करने का उनके अंदर खुद से ये नहीं होता है, बिकॉज एवरीथिंग बिगिंस फ्रॉम विद इन। अगर विचार अंदर से है तो वो विचार बहुत आगे तक जाएगा। तो लोगों को अवेयर होने की बहुत ज़रूरत है कि ये सिर्फ 1 दिन नहीं है बट इट्स फॉर एवर। तो पूरे साल भर में अगर हम उसको सस्टेन करेंगे तो बहुत बदलाव ला पाएंगे। बहुत सही बात है। और कशिश जैसे यूथ तो काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, मैं सालों से इनकी एक्टिविटीज़ को देख रही हूँ। मुझे लगता है कशिश हम इंटरव्यू भी कर चुके हैं इससे पहले, तो बहुत ज़रूरी है कि हर युवा अपनी तरह से इसके ऊपर एक एक इनिशिएटिव ले। ये इनिशिएटिव ये नहीं है कि आप झंडा लेकर बाहर निकल पड़े। अगर आप अपने परिवार को ये समझा सकते हैं कि कचरा रास्ते में नहीं फेंकना है, मोदी जी साफ़ करने नहीं आने वाले हैं, वो बहुत बड़ी अगर योगदान हो जाएगा। अगर हम अपना कचरा खुद का ही हमारे डस्टबिन में फेंकेंगे, जो कचरा है पूरे देश दुनिया के लिए सिरदर्द बनता जा रहा है कि उसका कैसे डिस्पोज किया जाए। और ऐसे में अगर कचरा हम कम से कम फैलाएंगे तो इस दुनिया को डंपिंग यार्ड बनाने से हम बचा पाएंगे। मयंक हमारे साथ है, मयंक से हम पूछना चाहेंगे कि वो क्या सोचते हैं पर्यावरण के बारे में। मयंक, क्या ख्याल है, पर्यावरण कैसे संजोया जा सकता है खुद के प्रयासों से एक इंडिविजुअल रूप में? देखिए, 3 चीज़ें मैं जो बहुत महत्वपूर्ण समझता हूँ पर्यावरण संरक्षण के लिए। पहला तो हमें उसके लिए ये सोचना है कि मिनिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज करें। कोई भी रिसोर्स है, हमारे पास प्लास्टिक है तो अभी उसको अचानक से बंद कर देना भी ठीक नहीं होगा, इतना हमारे दिनचर्या का हिस्सा बन गई है, तो उसको मिनिमम यूज़ कैसे कर सकते हैं, पहला हमें ये सोचना है। दूसरा, वेस्ट मैनेजमेंट हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए। कोई भी कचरा ऐसे नहीं फेंक देना। प्लास्टिक अगर हम कहीं भी फेंकते हैं तो उपजाऊ क्षमता ख़त्म कर देती है, जानवर खा लेते हैं उसको, प्लास्टिक को, तो वो बड़ी समस्या उत्पन्न कर रही है। तीसरा, राजनीति में पर्यावरण का एक हिस्सा होना चाहिए। राजनीति में सारी बात हो रही है, ये बनना चाहिए, पुल बनना चाहिए, जल ऐसा होना चाहिए, सारी चीज़ों की बात हो रही है, लेकिन पर्यावरण की कोई बात नहीं कर रहा है। तो राजनीति में बात होना चाहिए। और इसके अलावा जो आम नागरिक हैं, जैसे आपने बोला कि व्यक्तिगत प्रयासों से कैसे पर्यावरण संरक्षित किया जा सकता है, प्रत्येक नागरिक अपने हिस्से का अगर पर्यावरण बचाकर चलता है तो पूरे भारत में, पूरे विश्व में पर्यावरण की स्थिति हमेशा सही रहेगी। हम पूरी धरती को अपनी माँ मानते हैं, ये सिर्फ कहने का नहीं होना चाहिए, ये हमारे आचरण से दिखना भी चाहिए। हम माँ बोलने के बाद अगर इतनी गंदगी फैलाते हैं, कचरा कहीं भी डालते हैं, पेड़ों को काटते हैं, कोई हमें चिंता नहीं है, तो हम एक तरह से स्वामी की तरह उसको अपना दास बनाकर रख रहे हैं। और वेदों में कहा गया है माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या। तो जब हम माता बोलते हैं, अपने आप को उसका पुत्र बोलते हैं, तो हमें अपनी माँ जो कि धरती माँ है उसका ख्याल भी रखना चाहिए, उनको सही से ट्रीट करना चाहिए। इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए कि सब हमारा है, या अभी क्या है कि जितनी ज़रूरत है उससे 4 गुना 6 गुना हम अपने पास चीज़ें रखते हैं, चाहे वो कपड़े हों या कोई भी चीज़ हो।
पर्यावरण के साथ समय नहीं बिताना चाहते हैं, एसी बहुत यूज़ करते हैं, पर्यावरण की शुद्ध हवा नहीं लेना चाहते हैं। एसी की हवा हमको बहुत अच्छी लगती है। और महात्मा गांधी जी ने भी बोला है कि द वर्ल्ड हैज़ इनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट इनफ फॉर एवरीवन्स ग्रीड। तो हमें अपनी ज़रूरत के हिसाब से पर्यावरण को यूज़ करना चाहिए, ना कि अपनी इच्छाओं के अनुसार। अगर इच्छा के हिसाब से करेंगे तो आज हमारे लिए है, आने वाली पीढ़ियों के लिए नहीं होगा। और ये पृथ्वी बस ऑक्सीजन सिलेंडर लेके कहीं घूमना पड़ेगा, पानी की बोतल हम खरीद ही रहे हैं, ऑक्सीजन भी खरीदेंगे, आगे पता नहीं क्या होगा अगर ऐसे ही चलता रहा तो। जब रविवार को आपके घर में कोई प्रोग्राम बनता है कि चलिए कहीं बाहर चलते हैं, कहाँ जाना पसंद करते हैं? कमाटी बाग या इनऑर्बिट या ऐसे ही कोई मॉल? हम एसी वाली जगहों पर जाना पसंद करते हैं। हम गर्मी में जाना पसंद नहीं करते। हम पर्यावरण से दूर जाना पसंद करते हैं। पर्यावरण के साथ रहना अब हमें पसंद नहीं, क्योंकि ज़्यादा गर्मी पड़ रही है वो हमसे बर्दाश्त नहीं होती है, ज़्यादा ठंड पड़ती है वो हमें बर्दाश्त नहीं होती है। मॉनसून भी बहुत ज़्यादा, बाढ़ कई राज्यों में पहले ही बाढ़ आ चुकी है, मॉनसून से पहले ही बाढ़ आ चुकी है। तो ये सारी चीज़ें पर्यावरण बिगड़ने से ही हो रही है। सब कुछ एक्सट्रीम लेवल पर जा रहा है और आने वाले सालों में और एक्सट्रीम लेवल पर चला जाएगा अगर हम अभी से इस पर छोटी छोटी कोशिश नहीं करेंगे। हमारे साथ अरिंदम है। अरिंदम, आप क्या सोचते हैं, पर्यावरण कैसे संजोया जाए? मेरी राय में पर्यावरण जो है, तो पर्यावरण को संजोने की जो व्यक्तिगत प्रयासों के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो मेरी राय में एक महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। पर्यावरण जो है वो हम सभी के लिए है। हम सभी पर्यावरण के अंतर्गत हम अपना जीवन यापन करते हैं। हम पर्यावरण का इस्तेमाल तो करते ही हैं। हम जैसे आप फॉरेस्ट्री की बात कर ले तो हम लकड़ियों का जो इस्तेमाल करते हैं, तो हम जंगलों में जाके पेड़ों को काटते हैं और फिर उनकी लकड़ियों का इस्तेमाल करते हैं फर्नीचर बनाने के लिए या फिर खाने की यूटेंसिल्स बनाने के लिए। तो पर्यावरण का इस्तेमाल हम अपने रोज़मर्रा के जीवन में वो चला आ रहा है, सदियों से चला आ रहा है। पर ये इस इस्तेमाल के चक्कर में हम पर्यावरण का अपनी ज़रूरत से ज़्यादा उसका एक्सप्लॉइटेशन का शब्द मैं यहाँ पे थोड़ा फोकस में लाना चाहूँगा, क्योंकि आजकल हम, जैसा कि मेरे सहवक्ताओं ने कहा, कि हम पर्यावरण का जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो हम अपनी ज़रूरत से ज़्यादा कर रहे हैं, जिसकी वजह से पर्यावरण में प्रदूषण तो फैल रहा ही है और पर्यावरण की जो सहनशीलता और मतलब शक्ति जो है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। और इसकी वजह से मुझे लगता है कि मतलब इंसानों में डिजीज़ का फैलना और भी बढ़ गया है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ सालों से इसके बारे में सर्वे किए हैं, इसके बारे में अनुसंधान किया है और उनके रिसर्च के मुताबिक पूरे विश्व में कम से कम 24% जो वर्ल्ड वाइड डेथ्स होती हैं वो हमारे पर्यावरण के प्रदूषण की वजह से ही हो रही हैं। तो मेरे हिसाब से कुछ छोटे छोटे नुस्खे, व्यक्तिगत प्रयासों के अंतर्गत जो छोटे छोटे नुस्खे हम अपना सकते हैं, जैसे कि हम नहाते वक्त पानी का अपचय ना करें। हम पानी को एक कोई वेसल या कंटेनर में स्टोर करें, उसको बचा के रखें, ताकि जब पानी की कमी हो भविष्य में तो मतलब हमारे पास पानी इस्तेमाल करने के लिए रहे फिर भी। और एक जो नुस्खा है मेरे हिसाब से वो ये है कि बर्तन धोने का जो काम है उसमें भी पानी का काफ़ी अपचय होता है। अगर हम ऐसे शादियों की बात करें या फिर कोई बहुत बड़ी पार्टी है तो वहाँ पे मतलब काफ़ी बड़े लेवल पे बर्तनों का इस्तेमाल किया जाता है। अभी बर्तनों का इस्तेमाल करने के बाद उन्हें धोकर उन्हें अच्छे से रखना भी पड़ेगा। तो बर्तनों को धोने के लिए जो पानी का अपचय हम करते हैं वो भी काफ़ी एक कंसर्निंग बात है हमारे लिए। तो इसलिए जब हम बर्तन धो रहे हैं तो हम मतलब पानी एक जगह इकट्ठा करके फिर उसी के अंदर सारे बर्तनों को एक साथ मांज लें, ताकि हमें हर एक बर्तन के लिए अलग से फिर पानी का इस्तेमाल ना करना पड़े। और दूसरी बात जो मैं कहना चाहूँगा, एक सामूहिक स्तर पर मतलब पानी का इस्तेमाल सामूहिक स्तर पर होता है, वो ज़्यादातर एग्रीकल्चर में, कृषि विज्ञान के अंतर्गत उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो पानी की सिंचाई जो है
सिंचाई के जो तरीके जो हमारे देश में आजकल प्रचलित हैं, जो पौराणिक काल से वही तरीके हम इस्तेमाल किए जा रहे हैं, तो उनमें भी हमें थोड़ा बदलाव लाना होगा। हमें आधुनिक सिंचाई के तरीक़ों की तरफ हमें अग्रसर होना होगा। तो इसलिए इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि आजकल हम ट्यूबवेल, हैंडपम्प इन सब का इस्तेमाल करते हैं कृषि में सिंचाई के लिए। तो यहाँ पे हम जो नए तरीके हैं, जो पाश्चात्य दुनिया में आज इन नए तरीक़ों का उद्यापन हो रहा है और इनका इस्तेमाल भी हो रहा है, तो इन नए तरीक़ों का हमें अपनाना होगा। नए नए तरीके, छोटे छोटे नुस्खे अपनाने होंगे अपने अपने हिस्से का पर्यावरण बचाने के लिए, क्योंकि आने वाली पीढ़ी को विरासत में अगर कुछ दे के जाना है तो धन दौलत दे के जाकर कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो धन दौलत भी सिर्फ हवा और पानी खरीदने में वेस्ट होने वाली है। इससे अच्छा है कि हम उन्हें अच्छा पर्यावरण भेंट देकर जाए। निर्मल, आप क्या सोचते हैं इस पर? जैसे कि आपने कहा कि हमें छोटे छोटे नुस्खे अपनाने पड़ेंगे, तो मैं यही कहूँगा, एक नागरिक होने के नाते हमारा भी एक व्यक्तिगत कर्तव्य है या धर्म है कि हम अपने पर्यावरण की रक्षा करें। और मतलब और जैसे छोटे छोटे नुस्खे जैसे अपना, जैसे पानी का बचाव करें, जैसे बिजली का बचाव करें, जैसे रासायनिक खेती का मतलब उपयोग करें या प्रयोग करें, केमिकल और पेस्टिसाइड्स का उपयोग ना करें, तथा ज़्यादा से ज़्यादा जन जागृति फैलाए लोगों के बीच जाके, ताकि लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा जन जागृति बढ़े और लोगों को पता चले कि अभी अगर पर्यावरण को हम ख़राब करेंगे तो फ्यूचर में इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं या क्या इसके परिणाम हो सकते हैं। अभी हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि मतलब क्या ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या मतलब क्लाइमेट चेंज के भी कितने परिणाम हो रहे हैं। अभी हीट वेव्स आ रही है, बहुत सारे साइक्लोन्स और वो काफ़ी फ्रीक्वेंट हो गए, इवन पैंडेमिक्स फ्रीक्वेंट हो गए जैसे कोविड-19 वगैरह। तो मैं यही कहूँगा कि हमारी फ्यूचर जनरेशन्स को और मैनकाइंड को सस्टेन करने के लिए और सर्वाइव करने के लिए पर्यावरण का बचाव करना और उसको संरक्षित करना बहुत ज़रूरी है। पर्यावरण का नाश यानी खुद का नाश आज हमें पता नहीं चल रहा है, लेकिन पर्यावरण का जिस तरह हम बेकदरी पर्यावरण की करते जा रहे हैं, हम खुद का अस्तित्व खतरे में डाल रहे हैं। आने वाली पीढ़ियां जो है शायद अपने बॉर्न डिसीज़ के साथ ही पैदा होंगी। अभी काफ़ी सारे डिसीज़ ऐसे हैं जो पर्यावरण की वजह से डेवलप हो रहे हैं, और अब आने वाली पीढ़ी, आने वाले बच्चे तो शायद बीमारियों के साथ ही पैदा होंगे। इस तरीके का पर्यावरण अब हम दूषित करते जा रहे हैं। आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है। सिर्फ सोचिए कि हम छोटी छोटी चीज़ें क्या कर सकते हैं। अगर आप सोचेंगे तो अपने आप कोई ना कोई आइडिया आपके दिमाग में आएगा। आज बहुत सारे आइडियाज़ इन युवाओं ने भी शेयर किए हैं। मैं आशा रखती हूँ कि ज़रूर हम सब मिलकर छोटी छोटी कोशिश करेंगे। बड़ी कोशिश भले ही सरकार को पे ऊपर छोड़ दे, लेकिन अगर हम छोटी छोटी कोशिश हमारी ओर से करेंगे तो हमारे हिस्से का पर्यावरण तो बचा ही सकेंगे। वीएनएम की मुहिम है, हमेशा वीएनएम की मुहिम में भी जुड़ना है। लाखों लोग, छोटी कोशिश बड़ा परिवर्तन। और एज ए इंडिविजुअल आप क्या कर सकते हैं, बस ये सोचिए और योगदान दीजिए पर्यावरण को बचाने में। यूट्यूब पर आप इस टॉक को देख रहे हैं, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर नहीं किया है अब तक तो, क्योंकि ये वही मुद्दे हैं जो सीधे सीधे आपसे जुड़े हैं। फेसबुक पर अगर आप इसे देख रहे हैं तो ज़रूर शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन बातों को पहुंचाइए। आप हमें OTT प्लेटफॉर्म्स पर देखते हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी, IPTV, जॉय टीवी, रॉक टीवी। देखते रहिए, क्योंकि यहाँ वही बातें होती है जो आपके लिए ज़रूरी है। जुड़े रहिए VNM के साथ। नमस्कार।